तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं एमपी पुलिस 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये एमपी जीके के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में बहुत साथ निभाने वाले हैं। इनको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके 5 से 6 नंबर कंफर्म हैं। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है बिना स्किप करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों ये नंबर आप याद रखेंगे, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस नंबर को आप अच्छे से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? इसका जवाब हो जाएगा 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो लगती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, पंचमढ़ी, सतना या जबलपुर? तो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, सतपुड़ा, मेकल पर्वत या पचमढ़ी? तो अमरकंटक में सोन नदी का उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश का हृदय किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जो दिल है वो किसे कहा जाता है? भोपाल, सागर, इंदौर या जबलपुर? तो सागर को मध्य प्रदेश का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है? बाघ, बारहसिंगा, हाथी या हिरण? तो बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? मोर, गोधा, दुधराज या तोता? तो इसका आंसर हो जाएगा दुधराज। और ये दुधराज को ना लिख के पैराडाइज फ्लाई कैचर भी लिख सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन है? नीम, वटवृक्ष, साल या बरगद? तो बरगद मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है। मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन है? गुलाब, कमल, चमेली, कचनार? तो कमल मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर? तो जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। भीमबेटका गुफाएं किस जिले में है? रायसेन, सिंधी, धार, सागर? तो रायसेन में भीमबेटका गुफाएं स्थित है। ठीक है। सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक, हर्ष, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने सांची स्तूप बनवाया था। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, चंदेल वंश या शुंग वंश? तो चंदेल वंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे जो है उज्जैन बसा हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपको पता होगा, उज्जैन, ओंकालेश्वर, भोपाल या सतना? तो महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन में बसा हुआ है। ओंकालेश्वर किस जिले में स्थित है? खंडवा, खरगोन, इंदौर, धार? तो खंडवा में ओंकालेश्वर मंदिर स्थित है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मध्य प्रदेश झील, चिल्का झील? तो ये अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 50, 51, 52, 55? तो 55 जिले हैं अभी तक 2025 के डेटा के हिसाब से मध्य प्रदेश में 55 जिले स्थित हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो नीमच, भिंड, दतिया, अशोकनगर? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वो है दतिया। गोंड जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? झाबुआ, मंडला, बालाघाट या बी और सी? मतलब मंडला और बालाघाट दोनों में। तो मंडला और बालाघाट दोनों में गोंड जनजाति जो है मुख्यतः पाई जाती है। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी? तो इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पचमढ़ी, अमरकंटक, जबलपुर या सागर? तो पचमढ़ी इसका आंसर हो जाएगा। मंडू का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? बाज बहादुर, अकबर, दिलावर खान, गोंड राजा? तो दिलावर खान जो है उसने मंडू का किला बनवाया था। भोजपुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये सरनेम जो है इसके हिसाब से आप अच्छे से इसको याद कर सकते हो, जैसे भोजपुर मंदिर। ठीक है। तो भोजपुर और राजा भोज कितना सिमिलर वर्ड है। ठीक है। तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। भोजशाला कहाँ स्थित है? धार, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल? तो धार में भोजशाला स्थित है।
भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? मंदसौर, झाबुआ, खंडवा या सभी? तो सभी जगह पाई जाती है भील जनजाति, मतलब मंदसौर में भी, झाबुआ में भी और खंडवा में भी। मंडला किसके लिए प्रसिद्ध है? वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर नर्मदा उद्गम पर्यटन स्थल या संगमरमर? तो वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए मंडला जो है वो प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बालाघाट, मंडला, शहडोल, जबलपुर? तो मंडला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सागर, सिंधी, उमरिया, रीवा? तो इसका आंसर हो जाएगा उमरिया। उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हीरा, हाथी? तो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, मतलब बाघ और हीरा दोनों के लिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रसिद्ध है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शिवपुरी, सागर, जबलपुर, भोपाल? तो शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, चंबल, बेतवा या सोन? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? जानापाव पहाड़ी, अमरकंटक, पचमढ़ी, मेहर? तो जानापाव पहाड़ी जो है चंबल नदी का उद्गम स्थल है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा, विंध्याचल, रेसीना, महादेव पहाड़ी? तो महादेव पहाड़ी से बेतवा नदी जो है वो निकलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल वो है सतपुड़ा है। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? धूपगढ़, अमरकंटक, पचमढ़ी या सतना? तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। राजा भोज किस वंश से थे? परमार, चंदेल, मौर्य या गुप्त? तो परमार इसका आंसर हो जाएगा। राजा भोज परमार वंश से थे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मुझे लगा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस देने वाला हूं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाओ और आपकी पेपर की तैयारी और अच्छी हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।